जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय और उसकी 47 वर्ष मैं पढ़ूंगा। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाकर दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें, आपके वचन के द्वारा हमसे बात करें। प्रभु जी जो पढ़ा गया वचन है प्रभु जी इसके ऊपर आशीष करें, जो सुने 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 47 वर्ष मैंने पढ़ा। ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। ये बात दावीद सारी फलिस्तियों से कह रहा है कि परमेश्वर जो है जयवंत जो है तलवार के बल से वो जयवंत नहीं करता है, लेकिन जब परमेश्वर किसी को जयवंत करता है वो अपने शक्ति और बल के साथ करता है। दावीद के द्वारा परमेश्वर ने ये दिखा दिया। दावीद का विश्वास जो था परमेश्वर के ऊपर इतना था कि वो किसी से कभी भी नहीं डरता था। जो मुसीबत आती थी उसका वो सामना करता था। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज हम सबको कुछ सिखाना चाहता है। हम बहुत दिन से दावीद राजा के बारे में देख रहे थे कि राजा दावीद किस तरह से बना, किस तरह से परमेश्वर ने दावीद को चुना और किस तरह से दावीद को परमेश्वर ने अभिषेक किया और किस तरह से अपना काम कराने के लिए परमेश्वर ने दावीद को उस मार्ग पे लेके आया। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर परमेश्वर ने हमें चुन लिया है तो हमारे मार्गों को हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर उसको हमारे लिए तैयार करके हमसे पहले रखा हुआ है। इसलिए है भाई और बहनों, हमें सिर्फ एक ये काम करना है जो कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। हे भाई और बहनों, हमने अब तक देखा कि गोलियत का सामना करने के लिए कोई भी इज़राइलियों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। सारे के सारे जो थे गोलियत से डर रहे थे। 40 दिन तक और 40 रात तक हर सुबह, हर दोपहर और हर शाम को आके इज़राइलियों को धमकी दे रहा था गोलियत कि अगर कोई है योद्धा मुझसे लड़ने वाला तो मुझसे आके लड़े। अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं उसका अधीन होके रहूँगा, अगर मैं जीतूंगा तो तुम लोग सारे इज़राइलियों को मेरे अधीन रहना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, इतने सारे योद्धा थे शाऊल के साथ, युद्ध करने वाले वीर थे शाऊल के साथ, लेकिन किसी ने भी साहस नहीं किया कि जाके गोलियत को जवाब दे या गोलियत से जाके लड़ें। लेकिन वो नहीं लड़ा और वो सारे के सारे समस्त इजरायली सेना जो थी, इजरायली जो थे गोलियत से डर गए थे। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी जो हमसे ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा पैसे वाला होता है या ज़्यादा सब कुछ जानने वाला, जिसके अंदर सारा अधिकार होता है, कभी कभी वो गलत होता है और हम परमेश्वर के लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है उनका सामना हम नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, वो हमसे ज़्यादा लोगों को जानते, वो हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, उसकी पहचान ऊपर तक है।
हम उसका सामना नहीं कर सकते। है भाई और बहनों, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दावीद ने एक नए तरीके से उसने जंग लड़ी। उसने तलवार के बल से नहीं लड़ा, उसने अपनी ताकत से नहीं लड़ा। वो तो एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो कहता है मैं तो अपने जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे पास आऊँगा और तुझे हराऊँगा और तेरा सर जो है धड़ से अलग कर दूँगा। हे भाई और बहनों, इतना विश्वास जो था दावीद को था कि वो गोलियात को हरा देगा, उससे कई गुना बड़ा था, लेकिन उसका भरोसा जो था परमेश्वर के ऊपर था। उसने भरोसा किया परमेश्वर के ऊपर कि मेरा परमेश्वर जो है मुझे बचाएगा। हे भाई और बहनों, सारे के सारे इजरायली जो है डर गए थे, कांप गए थे। अब उन लोगों ने सोचा था कि अब गोलियात और पलिश्ती सेना हम सब पर चढ़ाई करेगी और हमें अपना गुलाम बना लेगी। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर ने दावीद को चुना। शाऊल ने उसे सारे हथियार उसके शरीर में बांध दिए कि जाके युद्ध कर, मगर दावीद कहता है मैं तो इसे कवच को कभी पहना नहीं हूँ, ना ही मैंने पैरों पे पहना है, ना ही अपनी छाती पे, ना ही अपने हाथों पे, और ना ही मैं कभी के तलवार चलाया हूँ। मुझे इन चीज़ों का अनुभव नहीं है, मैं इससे नहीं लड़ सकता, मैं इसे उतार दूंगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा हो कि दावीद का विश्वास कैसा था। उसने सारे कवच जो थे उतार दिए जो उसकी रक्षा करने वाले थे। हे भाई और बहनों, शाऊल परेशान होता है। शाऊल परेशान होकर उसे पूछता है कि है बेटा तू कैसा युद्ध करेगा? वो तो वीर योद्धा है, बचपन से वीर योद्धा है, वो कई युद्ध जीत चुका है, आज तक वो नहीं हारा है गोलियात। बेटा तू कैसा उसका सामना करेगा? उसने बोला कि परमेश्वर मेरे साथ है, आज मुझे जयवंत जो करेगा वो ही मेरा परमेश्वर यहोवा ही है। इसलिए गोलियात का सामना करने के लिए जब गोलियात ने फिर से चिल्लाया कि कोई है मेरा सामना करने के लिए, तब एक छोटा सा बच्चा सारे इजरायलियों के बीच में से निकल के आके सामने खड़ा हुआ और गोलियात को कहने लगा कि मैं हूं जो तुझसे लड़ूंगा। हे भाई और बहनों, जब मैदान के बीच में थे गोलियात और दावीद, और इस तरफ पलिश्ती सेना और इस तरफ इजरायली सेना, उसके बीच में तराई में जो था युद्ध होने वाला था गोलियात का और दावीद का। हे भाई और बहनों, गोलियात कोई आम इंसान नहीं था। गोलियात काफ़ी लंबा और चौड़ा था। उसने जो भाला था उसका, वो भाला भी वो खुद ने उठाता था, उसका उठाने वाला एक सैनिक था। उसने पीतल का टोप पहना हुआ था, हाथों में पीतल के कवच पहने हुए थे, छाती के ऊपर पीतल का कवच लगा हुआ था, उसके पैरों में पीतल का कवच लगा हुआ था। जैसा वीर योद्धा युद्ध करने के लिए युद्ध में जाते हैं, इस तरह से पूरा तैयार होके आया था गोलियात। हे भाई और बहनों, मगर दावीद कैसा गया था? दावीद का जो कवच था उसने सारा उतार दिया था। वो आम आदमी की तरह युद्ध करने के लिए उसके सामने गया था, निहत्था था। उसके हाथ में एक लकड़ी ली और उसने थैला लिया और 5 पत्थरों को, जो 5 पत्थर छोटे छोटे थे, उसने वो अपने थैले में रख लिए। और है भाई और बहनों, और बड़ा गोलियात की तरफ वचन में लिखा हुआ है कि जब गोलियात उससे दावीद से लड़ने के लिए आ रहा था, तो दावीद, हे भाई और बहनों ध्यान से सुनिए, दावीद आराम से हल्के हल्के डर डर के गोलियत से लड़ने के लिए नहीं आया था। वो आया था भाग के, दौड़ के कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं इसे आज मार दूंगा और इसका सर
काट दूंगा। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है कि गोलियत दाविद से पूछ रहा है कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो अपने लकड़ी लेके मेरे सामना करने के लिए आया है। और दाविद को कोसने लगा कि आज मैं तुझे मार दूंगा और आज मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। गोलियत ये दाविद को कह रहा है, और तुझे पक्षियों को आज मैं खिला दूंगा। हे भाई और बहनों, दाविद का जवाब ये था। दाविद कहता है, तू तो अपने तलवार के भाले के साथ और अपनी तलवार के बल के साथ मेरे साथ आया है युद्ध करने के लिए। मैं तो निहत्था कुछ नहीं लेके आया हूँ, ना तलवार है ना कुछ नहीं है मेरे पास। मैं तो अपने परमेश्वर के नाम से आया हूँ और तुझे आज मैं मार दूंगा। और समस्त लोग जान लेंगे सारे इजरायलियों में कि परमेश्वर सिर्फ एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर। है भाई और बहनों, जब गोलियत ने सामना किया उस दाविद का, तो दाविद को मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर दाविद ने अपनी गोफान को निकाला और उसमें एक पत्थर लगाया और घुमाया और गोलियत को सीधा मारा। और जाके जो पत्थर गोलियत के यहाँ लगा था वो सीधा के सीधा उसके सर के अंदर घुस गया और वो चक्कर आके एकदम से नीचे गिर गया गोलियत। और दाविद दौड़ा और जाके गोलियत के ऊपर खड़ा हो गया और उसी की तलवार को लिया और उसी की तलवार से उसके सर को उसने अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। हे भाई और बहनों, दाविद कहता है कि मैं तुझे मारूंगा और सारे वन पक्षियों को तेरी लाश को खिलाऊंगा। इससे सारे इजरायली लोग, सारे मंडली के लोग, फलस्ती के लोग ये भी जान लेंगे कि परमेश्वर जो है इजरायलियों के साथ है, जीवित परमेश्वर एक ही है और हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। अगर हम परमेश्वर के पर विश्वास करेंगे तो जैसे दाविद के साथ परमेश्वर था उसके साथ युद्ध में, तो परमेश्वर आपके भी साथ वो वैसा ही होगा युद्ध में। है भाई और बहनों, हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हम सबसे कुछ सवाल कर रहा है कि हमारा विश्वास कैसा है। गोलियत जो था दाविद से कई गुना बड़ा था, वीर योद्धा था, कई युद्ध लड़ चुका था और कई लड़ाइयाँ उसने लड़ ली थी, मगर दाविद बच्चा था, भेड़ों को चराता था, ना ही उसने युद्ध लड़ा था, ना ही वो तलवार चलाना जानता था। उसे तो सिर्फ एक ही आता था, परमेश्वर का भजन गाना, परमेश्वर की महिमा करना और अपने भेड़ों की रखवाली करना, बड़ों की इज्जत करना और उनका कहना मानना, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था दावीद। है भाई और बहनों, आपका और मेरा विश्वास कैसा है आज? और हम कैसे विश्वास में रह रहे? आज हम लोगों को कैसे एंकरेज कर रहे हैं? आज हम मुसीबतों को देख के क्या आप पीछे हट रहे हैं? अगर मुसीबत आपसे बड़ी है, अगर मुसीबत जो कोई लेके आया है, शायद वो पैसे वाला है या ताकतवर है, या मुसीबत हमें जब शैतान हमें घेर लेता है मुसीबत में, तो तब हम क्या करते हैं? हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग हैं जो विश्वास में कहते तो हैं हम परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जब समय आता है, जब परीक्षा की घड़ी होती है, तब पीछे हट जाते हैं। हे भाई और बहनों, दावीद ने भी परमेश्वर के पर विश्वास किया। उसने अपने बातों में विश्वास नहीं दिखाया कि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के ऊपर, उसने अपने कामों के द्वारा दिखाया कि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर
परमेश्वर के ऊपर। हे भाई और बहनों, अगर हम और आप भी कामों के द्वारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास दिखाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होगा, हमारे युद्ध में हमारे साथ होगा और हमें जयवंत करेगा। वचन में लिखा गया है कि इसमें दावीद समस्त मंडली को कह रहा है कि परमेश्वर तलवार से नहीं जिताता है, अपने शक्ति और बल से नहीं जिताता है, अपने पैसों से नहीं जिताता है, अपने होदा से नहीं जिताता है कि कौन मेरे साथ है। परमेश्वर उसे जिताता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, उसके वचन के ऊपर विश्वास करता है और परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर उससे जयवंत करता है। दावीद के जीवन को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास था। एक बार सोच के देखिए, गोलियात इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा है, सारे कवच उसके पास है, सवीर योद्धा था, कई युद्ध वो जीत चुका था। अगर दावीद उसको देख के डर जाता, मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं लेकिन मैं उसका सामना नहीं करूंगा क्योंकि वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे चौड़ा है, कई वीर योद्धा है, वो कई युद्ध जीत चुका है, मैं उसका सामना नहीं करूंगा, वो तो ताकतवर है। अगर दावीद ने भी ये सोचा होता तो आज परमेश्वर उसके साथ ना होता। हे भाई और बहनों, दावीद ने सारी मंडली को एंकरेज किया। जब सुबह शाम में दोपहर में आके गोलियात सारे इजरायलियों को डराता था कि है इजरायलियों, कोई मुझसे आके युद्ध करो, कोई वीर योद्धा है तो मुझसे आके युद्ध करो, लेकिन कोई वीर योद्धा आगे नहीं आया। सारे के सारे डरे हुए थे उसकी ताकत को देख के, उसके बल को देख के कि वो वीर योद्धा है, लड़ाकू है और कई सालों से कई युद्ध लड़ता आया है लेकिन कभी भी नहीं हारा है। ये सब देख के इजरायली डर गए थे, लेकिन ये सब दावीद को भी पता था, लेकिन दावीद ने उसका सामना किया। दावीद उसके सामने दावीद उसके सामने घबराते हुए, कांपते हुए उसके सामने नहीं आया। जब गोलियात का सामना करने के लिए दावीद गया तो उसकी तरफ दौड़ा वो युद्ध करने के लिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे जयवंत करेगा, परमेश्वर ही मेरे साथ है करके। हे भाई और बहनों, उसने सारे इजरायली जो डरे हुए थे गोलियात का सामना किया, उसको उसके धड़ से अलग किया और सारे इजरायलियों को नई आशा दिखाई। जो कमज़ोर हो गए थे इजरायली, उनको सबको उसने एंकरेज किया युद्ध करने के लिए। जब उसका सर उसने काट दिया तो सारे के सारे इजरायली चिल्ला उठे कि परमेश्वर हमारे साथ है। सारे के सारे दावीद को देख के कि उसने गोलियात को मार दिया है करके सारे के सारे तलवार और भाले लेके पलिश्तियों का पीछा करने लग गए। जब पलिश्तियों ने देखा कि हमारा वीर योद्धा गोलियात अब मर चुका है, उसका सर जो है अलग हो चुका है, ये तो बड़े ही ताकतवर है, इसलिए सारे के सारे पलिश्ती वहां से भागने लगे अपने देश में। जब आगे आगे भाग रहे थे पलिश्ती तो उनका पीछा कर रहे थे इजरायली, और इजरायलियों ने इतना मारा जो हाथ में आते थे सारे पलिश्तियों को मार देते थे और सारे के सारे पलिश्ती अपनी जान छुड़ा के भाग रहे थे। हे भाई और बहनों, उन्होंने अपने डेरे 40 दिन से लगाए हुए थे, वो डेरे वो लोग छोड़ के सारे समस्त छोड़ के चले गए और वो सारे इजरायलियों ने आके लूट लिया और अपने पास रख लिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जीत दिलाई क्योंकि उसने विश्वास किया था दावीद ने। अगर आप भी विश्वास करेंगे परमेश्वर के ऊपर तो परमेश्वर आज आपके साथ है। आपको भी हर काम में वो जीत दिलाएगा। आप भी सबको एंकरेज कर सकते हैं। हे भाई और बहनों, जैसे दावीद ने अपनी छोटी सी उम्र में सारे इजरायलियों को एंकरेज किया कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इससे पहले जब तक दावीद ने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया था गोलियात की तरफ, सारे के सारे लोग डरे हुए थे, कांप रहे थे कि कहीं गोलियात मार ना दे।
लेकिन दावीद ने साहस दिखाया, दावीद ने विश्वास किया और सारे इजरायली मंडली को उसने बचाया और सारे इजरायलियों को भी एंकरेज किया युद्ध करने के लिए। जब गोलियत को मार दिया, सारे के सारे इजरायली भी उठ खड़े हुए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आज परमेश्वर हम सब से एक सवाल पूछ रहा है। जब मुसीबत की घड़ी हमारे सामने आती है, जब मुसीबत हमारे सर के ऊपर होती है, तो काफ़ी लोग जो है डर जाते हैं। हमारे घर वाले डर जाते हैं, हमारी मंडली के लोग डर जाते हैं, हमारी कलीसिया डर जाती है, हमारे ऑफिस में डर हो जाता है, हमारे घर के लोग डर जाते हैं। लेकिन है भाई और बहनों, अगर कोई एक विश्वास दिखाएगा तो हम सबको एंकरेज कर सकते हैं। हे भाई और बहनों, दावीद ने अकेले ने विश्वास दिखाया और उसने सारे इजरायलियों को एंकरेज किया। हे भाई और बहनों, आप और मैं कितने लोगों को एंकरेज कर रहे हैं? क्या मुसीबत को डर के पीछे हट रहे हैं? जब मुसीबत को देख के अगर आप पीछे हट रहे हो तो भाई और बहनों, परमेश्वर आज आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था, उसने सिर्फ एक छोटा सा बच्चे ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था। और आज हम कितने सालों से परमेश्वर के काम कर रहे हैं, हम कितने सालों से परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, हम कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज तक मुसीबत की जब घड़ी आती है तो सबसे पहले पीछे हम ही हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वो हमसे कह रहा है कि वापस आओ, सामना करो। जैसे मैं दावीद के साथ था, एक छोटे से बच्चे के विश्वास के साथ था, ऐसे ही वो आज हमारे भी साथ है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज जैसा था कल भी ऐसा है और युगान युग एक सा रहेगा। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो उस टाइम पे दावीद के साथ था, वो आज भी हमारे भी साथ है। वो हम सब से कहता है, मुसीबतों को देख के डरिए मत, तकलीफों को देख के पीछे हटिए मत। आपको देख के लोग भी एंकरेज हों, इस तरह से आप मुझ पे विश्वास रखिए। परमेश्वर कहता है, एक कदम अगर परमेश्वर की तरफ बढ़ाएंगे तो परमेश्वर 10 कदम जो है हमारी तरफ बढ़ाएगा। वो हमसे चाहता है ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और हम हर एक युद्ध से जीतें, हर एक मुसीबतों को पार करें। ओ भाई और बहनों, शैतान हमेशा हमें डराएगा, कमज़ोर करेगा और मुसीबत को हमारे सर के ऊपर लेके आएगा। हमारी फैमिली से, हमारे घर वालों से और हमारे मंडली में और हमारे काम की जगह पे, हर जगह पे मुसीबत को लेके आएगा। और सारे लोग देख के जब डरेंगे तो भाई और बहनों, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर कह रहा है, अगर सब लोग डर रहे हैं उस वक्त, तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको आगे बढ़ना है, आपको सबको हौसला दिलाना है, आपको भी दावीद के जैसा बात करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो जंगल में जब मैंने भालू से लड़ा तब मेरे साथ था, जब मैं शेर से लड़ा तब वो मेरे साथ था, जब मैं गोलियत से लड़ूंगा तब भी मेरे साथ होगा। मैं अपनी ताकत और बल और पैसे के ओहदे से नहीं आगे बढ़ूंगा, मैं तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करूंगा, इससे मैं आगे बढ़ूंगा। हे भाई और बहनों, मेरा परमेश्वर है जो मुझे जयवंत करेगा, मेरा परमेश्वर है जो मुझे आगे लेके जाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे कभी भी झुकने नहीं देगा, परमेश्वर मुझे ऊपर उठाएगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के ऊपर दावीद ने विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने दावीद का साथ दिया और उसके विश्वास को उसने और आगे बढ़ाया। अगर हम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो सारी मुसीबतों को परमेश्वर हटाएगा और उससे हम आगे बढ़ेंगे। और ये मुसीबतों सारी टल गई हैं करके जान के आपके पीछे जितने भी लोग होंगे वो सारे लोग आपके परमेश्वर की महिमा करेंगे। हे भाई और बहनों, इज़राइल में सारे लोग जान गए थे कि इज़राइलियों का एक ही परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता भी एक है जो कि दावीद का परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, वो हमें कभी भी नहीं झुकने देगा। हे भाई और बहनों, सारे लोग जान गए थे, पलस्तियां जान गई थी, अन्य जातियों के लोग जान गए थे कि परमेश्वर एक ही है। दावीद ने विश्वास दिखाया और सबको बता दिया कि मेरा परमेश्वर बलवंत परमेश्वर है। हे भाई और बहनों, क्या आप ऐसा परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हो?
क्या परमेश्वर का नाम ऊंचा कर पा रहे हो? जब मुसीबत की घड़ी आती है, आप पीछे हट रहे हो या आगे बढ़ रहे हो? अगर आप आगे बढ़ोगे तो लोगों को एंकरेज करोगे। सारी मंडली को, सारे लोगों को दावीद ने एंकरेज किया और गोलियात का सर उसने उसी की तलवार से काट दिया। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू हम सब परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे भी सारे लोग देख के हमसे एंकरेज होंगे और हमसे सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे तो परमेश्वर हमें भी लोगों के सामने ऊपर उठाएंगे। दावीद ने भी परमेश्वर की महिमा की और दावीद ने परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर ने सबके सामने उसका सर ऊंचा किया और परमेश्वर ने दिखा दिया कि मैं इज़राइलियों का परमेश्वर हूँ, दावीद का परमेश्वर हूँ। कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। ना ही हमें तलवार के बल से, ना ही हमें पैसों के बल से, ना ही हमारे ओहदे के बल से हम जीत सकते हैं। हम जीत सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, जैसे कि दावीद ने किया था। गोलियात आया था तलवार से लड़ने के लिए, लेकिन दावीद गया था परमेश्वर के नाम से लड़ने के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे और हमसे बात करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।